यूएस नेवी जो आज के वक्त में एयरक्राफ्ट कैरियर की शॉर्टेज से गुजर रही है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद भी आज अमेरिकन नेवी अपने ऑल टाइम लोएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फ्लीट को ऑपरेट कर रही है और वक्त के साथ ये नंबर और भी घट सकता है, क्योंकि वैसे तो यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इन 11 में से सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि है फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर, उसे हटा दें तो यूएस आज भी 50 साल पुराने 10 निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रहा है, जो कि अपने रिटायरमेंट एज तक आ चुके हैं और ज्यादातर जहाज तो बस मेंटेनेंस के सहारे ही चल रहे हैं। मगर फिर भी यूएसए आज चाहकर इन्हें रिटायर नहीं कर पा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है साइज। देखिए, यूएस नेवी की एक अलग ही फैंटेसी है और वो है बिगर साइज, जिसके कारण से यूएस नेवी सिर्फ बड़े ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडक्ट करना चाहती है इन जहाजों की रिप्लेसमेंट के तौर पर, ताकि यूएस नेवी की डोमिनेंस पूरे विश्व भर पर बनी रहे। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस की डिफेंस पावर का एक प्रतीक है, इसलिए बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडक्ट करना यूएस नेवी की एक सोची समझी टैक्टिक्स है, ताकि यूएस नेवी की फंडिंग को कभी भी कम न किया जा सके। आज के वक्त में यूएसए जो लेटेस्ट फोर्ड क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, उनकी कॉस्ट $12 बिलियन है पर जहाज की, और एक जहाज को बनाने में 10 से 12 साल तक का वक्त लग रहा है, जितने वक्त और पैसे में यूएस नेवी को 3 चार्ल्स डिगॉल क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिल सकते हैं। मगर यूएस नेवी रिप्लेसमेंट के तौर पर सिर्फ सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर ही चाहती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट और मेंटेनेंस करने का समय दोनों ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यदि एक बार शिप ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग के लिए जाता है अपने पोर्ट पर, तो 2 से 3 साल तक का समय उस जहाज को रिफिट करने पे जाता है, जिस दौरान वो जहाज बिल्कुल ही यूजलेस होता है नेवी के लिए। इसके अलावा यूएसए का एक फेडरल लॉ भी है, जिसके तहत यूएस नेवी 11 से कम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट नहीं कर सकती है। इस लॉ की वजह से यूएस नेवी और यूएस गवर्नमेंट के बीच में हमेशा से एक डिबेट बनी रहती है, जहां नेवी को इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर सिर्फ सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही चाहिए, वहीं पे यूएस गवर्नमेंट इस लॉ के तहत बस ये इंश्योर करना चाहती है कि यूएस कोस्ट लाइन्स हमेशा सुरक्षित रहें, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट को हर बार मजबूरी में आकर अपनी नेवी की इस बिग साइज फैंटेसी जैसी मांगों को पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे और ज्यादा रिसोर्सेस खर्चे होते हैं नेवी के ऊपर।